ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सॉर्टिंग इन द एक्सेल। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग उसके अंदर ही हमने बात की थी कि ये दोनों एक दूसरे के कंपेनियन है। कंपेनियन होने का मतलब कि ये दोनों ऑलमोस्ट अगर फीचर वाइज या फंक्शन वाइज इसको देखा जाए तो ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर है। बस बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में। सॉर्टिंग में हम लोग उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, डेटा हमारा जितना भी है सेम और सारे डेटा हमें शो करते हैं, बस उनका अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है कि अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम, या फिर ए टू जेड, जेड टू ए, या फिर नंबर अगर है तो वहां पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से डेट है तो डेट में ओल्ड से न्यू डेट या न्यू से ओल्ड डेट पे जाते हैं। पर फिल्टरिंग में क्या होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमने अपनी एक कंडीशन बोली कि हमें इस कंडीशन के बेसिस पे हम अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ जो कंडीशन देंगे सिर्फ वही डेटा हमें शो करेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। रेस्ट ऑफ द डेटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी, जिस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं उसी तरीके से फिल्टरिंग भी करेंगे। ओके, अब सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में, अब यहाँ पे आप देखेंगे फिल्टर किस लिए या फिर इसको एक्सेल फिल्टर भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको ऑटो फिल्टर भी कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे ऑटो फिल्टर इसको क्यों थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एंड इसी के अलावा भी एक होता है ऑटो फिल्टर जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। इसका एक एडवांस वर्जन आता है जिसको हम लोग आगे अभी क्लास में देखेंगे, एडवांस फिल्टर। दोनों में क्या चेंजेस आते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वो देखेंगे साथ में। तो इसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम अपने डेटा को, जो हमारा रिलेवेंट डेटा है, सिर्फ हम उसी डेटा को शो करें। इसके अलावा ओके, सो ओनली द रिलेवेंट डेटा, जो भी हमें डेटा देखना चाहते हैं, जो कंडीशन हमने दिया सिर्फ वही डेटा में दिखे। इसके अलावा रिमूविंग ऑल अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्कशीट। रिमूविंग कहने का मतलब ये नहीं कि वो डेटा को वहां से रिमूव कर देगा, जस्ट उसको हाइड करके रखेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम जो फिल्टर यूज करते हैं वो डिफरेंट वैल्यू फॉर्मेट अदर कस्टमाइज क्राइटेरिया के ऊपर उसको देख सकते हैं। रो फिल्टर अब मीन्स कि यहाँ पे क्विकली फिल्टर ऑन डिफरेंट वैल्यू, मीन्स जो हमारा डेटा है, डेटा के अंदर कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो गया, या फिर कोई टेक्स्ट हो गया, या कोई डेट हो गई। फॉर्मेट कहने का मतलब कि वहां पर डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग की गई हो। फॉर एग्जांपल सेल का कलर चेंज कर दिया गया हो, या फिर फॉन्ट का कलर चेंज हो। इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा एडवांस में आता है कस्टमाइज क्राइटेरिया। कोई भी हमने एडवांस वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया था, उसके बेसिस पे हम लोग फिल्टर करना चाहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जब भी हम फिल्टर को अप्लाई करते हैं अपने वर्कशीट के ऊपर, तो उसको हम लोग इजीली कॉपी कर सकते हैं। उसमें कुछ एडिट करना हो, या फिर कुछ इंसर्ट करना हो, किस या फिर प्रिंट करना हो उस डेटा को। ओके, विदाउट रीअरेंजिंग। ओके, बिना कोई सॉर्टिंग किए अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हम फिल्टर में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वेयर इज माउस। ओके, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ डेटा हुआ है। ओके, तो ओके, लेट्स सी फर्स्ट फ्यू मोर स्लाइड्स, देन वी विल कंटिन्यू विद द डेटा। अब यहाँ पे मेथड्स टू ऐड फिल्टर। अब फिल्टर हम लोग ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्लासिक वे क्या है कि फिल्टर बटन के यूज से। अब इसको फिल्टर, जैसे हमने लास्ट क्लास में सॉर्टिंग को देखा था, वो दो जगह से एक्सेस किया जा सकता है। वो होम टैब में भी आपको मिलेगा एंड डेटा टैब के अंदर भी मिलेगा। अगर आपको होम टैब के अंदर से उसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले होम टैब, देन एडिटिंग ग्रुप ए का मिलेगा, वहां पे सॉर्ट एंड फिल्टर सब ग्रुप रहेगा, देन आपको फिल्टर कमांड मिलेगा। इसी तरीके से डेटा टाइप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, वहां पे आपको फिल्टर कमांड मिलेगा। ओके, तो कहने का मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर आएंगे,
होम टैब के ऊपर। होम टैब पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर आपको एक मिलेगा, ओके, दिस इज कॉल्ड द एडिटिंग ग्रुप। ये एडिटिंग ग्रुप है आपके पास। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको एक सब ग्रुप मिलेगा। तो सब ग्रुप का क्या नाम है? सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, जब भी आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो लास्ट क्लास हमने देखा था ये सॉर्टिंग के लिए जो यहाँ पे लाइन ब्रेक है, तो फर्स्ट ऑफ द थ्री कमांड्स विल बी यूज फॉर द सॉर्टिंग ऑफ द एक्सेल शीट। लास्ट थ्री जो हमारे पास कमांड्स मिलते हैं वो फिल्टर को यूज करने के लिए होते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या हो गया? फिल्टर। आप यहाँ से होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको फिल्टर बटन मिल जाएगा। जब मेरा डेटा कहीं भी कुछ भी वहां पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डेटा रेंज है, ओके, तो उस डेटा रेंज में किसी भी सेल के अंदर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड हो। एक्टिव सेल क्या हो? डेटा रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली को मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं फिल्टर को यूज करूंगा तो मेरे पास ये फिल्टर अप्लाई होगा। पर अगर मैं इस ब्लैंक सेल के ऊपर जहां पे हमारा डेटा कुछ भी नहीं है, ब्लैंक सेल कहने का मतलब ये भी एक ब्लैंक सेल है पर ये डेटा ग्रुप के रेंज के अंदर आता है। लास्ट क्लास में हमने इस पे बात की थी कि आप कैसे कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्टिकुलर सेल हमारा डेटा रेंज के इनसाइड में है या फिर आउटसाइड में है। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है? कंट्रोल ए से आप डेटा को सिलेक्ट करिए। ओके, तो आपका जो भी डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अब आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा एंड कहां पर हो रहा है? तो उसके लिए शॉर्टकट की है, क्या है? कंट्रोल पीरियड। पीरियड मींस फुल स्टॉप। तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये फर्स्ट सेल के ऊपर यहाँ पे आपको कॉर्नर पे लेके जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको कॉर्नर पे यहाँ पे आप A1 सेल को देख सकते हैं। अगेन मैं कंट्रोल फुल स्टॉप या कंट्रोल पीरियड को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक्सट्रीम राइट पे जो एंड है, ओके, G1, दिस इज कॉल्ड अ G1 सेल। यहाँ पे मुझे लाके दैट मीन्स कि इस रेंज का लास्ट सेल क्या है? एक्सट्रीम टॉप राइट पर G1। इसी तरीके से अगर मैं अगेन कंट्रोल पीरियड पे क्लिक करूंगा तो मुझे लास्ट जो भी सेल होगा एक्सट्रीम डाउन राइट साइड पे जो भी हमारा लास्ट सेल जो एक्टिव होगा जहां पे डेटा रेंज हमारा सिलेक्टेड होगा वो शो करेगा। देन अगेन कंट्रोल पीरियड तो हमारा फर्स्ट सेल जो भी लेफ्ट साइड में डाउन में होगा। तो इस तरीके से हम अपनी डेटा रेंज की बाउंड्री को पता कर सकते हैं कि हमारा रेंज कहाँ तक सिलेक्टेड है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे डेटा रेंज हमें पता है कि इसी बाउंड्री तक है जी, ये पूरा हमारा डेटा सेल का लास्ट बाउंड्री है। अगर मैं यहाँ पे आई 713 मैं कहीं पे भी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके, तो इसके बाद अगर मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शंस तो मिल रहा है, पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो क्या यहाँ पे चेंजेस मिलेगा आप इसको नोटिस करिएगा। यहाँ पे मैंने फिल्टर अप्लाई किया तो मेरे पास एक वार्निंग वार्निंग क्या मिल रही है? This can't be applied to the selected range. Select a single cell in a range and try again. That means Excel हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे डेटा रेंज है ही नहीं, तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर इसी चीज को मैं डेटा रेंज के अंदर किसी भी सेल को एक्टिव सेल में बना लेता हूँ, लेट्स सी सूरत को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, अगेन मैं यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर अगर अप्लाई करता हूँ तो हमारा यहाँ पे आप यहाँ पे फर्स्ट रो में आप नोटिस करिएगा यहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ओके, जो ये सिंबल हमें शो करता है, वन सेकेंड, तो ये जो सिंबल हमें शो कर रहा है ये फिल्टर के लिए अप्लाई होता है। ओके, दिस सिंबल सोल्स की आपके डेटा रेंज के ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ है। ओके, तो इसके बाद जब भी हम किसी भी डेटा के ऊपर अगर फिल्टर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा किस कॉलम के ऊपर या फिर कहां पर फिल्टर अप्लाई हुआ है? तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ये सिंबल्स देख रहे हैं, जो आइकन्स हमारे पास बने हुए हैं, इनमें कुछ चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोकेशंस को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ, मीन्स कि हम अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं कि जिस भी लोकेशन दिल्ली है सिर्फ मुझे वो डेटा दिखाया जाए। मैंने ओके किया तो डेटा हमारा सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पे सारे वो सिर्फ डेटा शो कर रहे हैं जो दिल्ली लोकेशन पे है, इसके अलावा सारे डेटा हमारे पास क्या हो गए? हाइड हो गए। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करिएगा, पर्टिकुलर दिस वन, ओके, इस फिल्टर जो आइकन है और यहाँ पे जो सर्कुलर है, इन दोनों में अंतर क्या है?
दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक डाउन एरो जैसा शो कर रहा है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पर किसी भी सेल के ऊपर, किसी भी कॉलम के ऊपर अगर हमारा फिल्टर अप्लाई हुआ है, तो वो जानने के लिए हमारे पास इस तरीके का एक आइकन मिलेगा, दैट मीन्स कि हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको रिमूव करते हैं। ये तो हमने देखा था होम टैब के ऊपर यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड ये है कि हम सबसे पहले कहाँ पर जाएं, डेटा टैब के ऊपर। ओके, मैं डेटा टैब के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। डेटा टैब के ऊपर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, आपको एक ग्रुप मिलेगा कॉल्ड सॉर्ट एंड फिल्टर। हमारे पास ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर एक सिंबल मिलेगा दैट इज कॉल्ड द फिल्टर। ओके, यहाँ पर फिल्टर आपको मिल रहा है। आप एक चीज और नोटिस करिएगा, जो हमने होम टैब के अंदर देखा था फिल्टर, वहां पे हमारे पास क्या था, फिल्टर। ओके, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूं ताकि ओके, यहाँ पे आपको ये फिल्टर ऑप्शन मिल रहा है, देन क्लियर, रीअप्लाई एंड एडवांस। आपको यहाँ पे टोटल 4 कमांड मिल रहे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे डेट होम टैब के ऊपर जाकर के देखा था, तो उसमें अंतर क्या था, होम टैब के अंदर जब सॉर्ट एंड फिल्टर जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही कमांड्स मिलते हैं, फिल्टर, क्लियर एंड रीअप्लाई। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी एडवांस फिल्टर यूज करना है, तो आपके पास टोटल एक ही मेथड बचता है डेटा टैब के अंदर। आप होम टैब के द्वारा यहाँ पे एडवांस फिल्टर को यूज नहीं कर सकते। ओके, ये तो हो गया हमारा क्लासिक वे। अब इसके बाद जैसा हमने लास्ट क्लास में, कुछ क्लास के पहले हमने यहाँ पे देखा था कि हम कुछ फिल्टर शॉर्टकट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट फिल्टर, सॉरी, बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास जो शॉर्टकट आते हैं, वो आपको उस कमांड में आपको एक ब्रैकेट के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेल। ओके, जब भी हम फिल्टर के ऊपर यहाँ पे अगर मैं लेके जाता हूँ, तो आप यहाँ पे फिल्टर और ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, कंट्रोल। ओके, तो ब्रैकेट में आपको क्या, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। दैट मीन्स कि ये डेडिकेटेड शॉर्टकट की एक्सेल या फिर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा, डेडिकेटेड शॉर्टकट की। इसी तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था, अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है, तो दूसरा वे क्या हमारे पास होता है एक्सेस करने के लिए। ओके, जैसे हमें पता है कि एक तो हम फिल्टर को कहाँ से यूज कर सकते हैं, होम टैब से, दूसरा डेटा टैब से। तो आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट, ऑल्ट के बाद अगर ए पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट ए देन टी, तो अगर मैं टी पे अप्लाई करूंगा तो हमारा फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और ऑलरेडी अगर अप्लाई रहेगा तो वहां से ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से ऑल्ट एच, एच फॉर द होम, देन आपके पास ऑप्शन क्या मिलता है, एस फॉर सॉर्ट एंड फिल्टर, एस मैंने यहाँ क्लिक किया, देन एफ, एफ फॉर फिल्टर। तो इस तरीके से भी हम लोग फिल्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे टोटल 3 हमारे पास शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, देन ऑल्ट एच एस एफ एंड ऑल्ट एटी। अब इस तीसरा हमारे पास मेथड क्या है फिल्टर एक्सेस करने के लिए, राइट क्लिक माउस। ओके, ये क्या है, आपके पास कुछ राइट क्लिक एक्सेस होते हैं, जब भी आप अपने माउस में किसी भी डेटा के ऊपर इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ बेसिक्स फंक्शंस मिलते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, स्मार्ट लुकअप, इंसर्ट, डिलीट। देन यहाँ पे आपको फिल्टर एंड सॉर्ट, ये दोनों ऑप्शंस भी मिलेंगे। फिल्टर आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस मिलेंगे डिटेल में, क्लियर, फिल्टर एंड रीअप्लाई, ये हमें हर दोनों जगह पे मिले थे। देन यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे फिल्टर करना चाहते हैं, या फिर आप जो फिल्टर यूज करना चाहते हैं कि सेल कलर के ऊपर से, अगर अभी हमारे पास कोई भी कलर सेल नहीं है तो हम यहाँ पे फिल्टर नहीं कर सकते, पर अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे। देन आपके पास फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलता है, एंड देन सेल आइकन्स। तो ये 4 तरीके के मेथड होते हैं हमारे पास फिल्टर को एक्सेस करने के लिए। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा फिल्टर को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब हमारे पास फिल्टर
एक्सेस करने के तीन तरीके हैं बेस अपॉन द डेटा टाइप्स। जैसे कि हमने सॉर्टिंग के अंदर भी देखा था, अगर हमारे पास डेटा टेक्स्ट में है तो हम फिल्टर को अलग तरीके, सॉरी, सॉर्टिंग को हम अलग तरीके से देखते हैं। वो तरीका क्या है, अगर टेक्स्ट है तो हमारे पास सॉर्टिंग के ऑप्शंस क्या मिलते हैं, सॉर्ट बाय ए टू जेड और जेड टू ए। तो इसी तरीके से अगर हमें फ़िल्टर यूज़ करना है, तो फ़िल्टर जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमें कुछ अलग ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू, डज़ नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, एंड विथ, ओके, डज़ नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, इसी तरीके से हमारे पास कंटेन्स, कस्टम फ़िल्टर। आपको ये कस्टम फ़िल्टर सारे फ़िल्टर के अंदर मिलेंगे। ओके, देन अगर आपके पास नंबर है, अगर आपका फ़िल्टर जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम के अंदर नंबर है, तो नंबर में आपको ये टेक्स्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि इक्वल टू, डज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि नंबर भी हम कुछ दे सकते हैं। देन आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एंड देन लास्ट कस्टम फ़िल्टर। तो इस तरीके से बेस अपॉन द डेटा टाइप हमारे पास जो फ़िल्टर के जो हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं वो चेंज होते हैं। ओके, देन फ़िल्टर बाय टेक्स्ट, नंबर और डेट, सॉरी सेम ही है। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने यहाँ पे देखा था ये टेक्स्ट के लिए है, ये हमारे पास नंबर के लिए। लेकिन अगर हमारे पास डेट्स है, ओके, तो डेट में हमारे पास इक्वल टू, दैट मीन्स कि मैं एक पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे चाहता हूँ, या फिर पर्टिकुलर एक डेट के बिफोर, मीन्स इस डेट से पहले जो मेरे पास डेटा है सिर्फ वो शो करो, आफ्टर, बिटवीन। तो इसको वन बाई हम लोग आगे अभी देखेंगे। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर एक्सेल शीट। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास मेथड अप्लाई करने के, सेम मेथड है हमारे पास डेटा को, सॉरी, फ़िल्टर को रिमूव करने के लिए भी। ओके, अगर मेरे पास ऑलरेडी कहीं पे फ़िल्टर लग चुका हुआ है, तो रिमूव करने के लिए आपके पास कोई भी मेथड है, कंट्रोल शिफ्ट एल भी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी डेटा हो, ओके, तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ, तो मेरे पास जो भी डेटा है, ओके, उसके ऊपर से व्हाट इज़ दिस? ओके, तो यहाँ पर अगर मैं, तो ये रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे फ़िल्टर पे अगर अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़िल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरीके से फ़िल्टर यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी भी पे जाकर के कंट्रोल शिफ्ट एल या फिर डेटा पे यहाँ पे जाकर के फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर को, ओके, जब भी आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, ओके, जब भी आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस वहाँ पे इंटीग्रेटेड मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको सॉर्टिंग का भी मेथड मिल रहा है। ओके, सॉ ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सॉर्टिंग के लिए भी ऑप्शंस मिलेगा, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए और सॉर्ट बाय कलर, एंड देन आपको यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शंस मिलेगा। तो क्योंकि हमारा ये नेम जो हमारा टेक्स्ट होल्ड करता है, इसलिए आपको ये आपको टेक्स्ट फ़िल्टर मिल रहा है। ओके, इक्वल टू, डज़ नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेंट, डज़ नॉट कंटेन। इसके अलावा अगर कोई भी फ़िल्टर हमारे पास होगा, तो वो कस्टम फ़िल्टर अंदर हम लोग देख सकते हैं। ये सारे हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड्स हैं। कस्टम फ़िल्टर में आपको डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करने को मिलेगा। जब भी आप कस्टम ऑटो फ़िल्टर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप मल्टीपल लेयर में भी ऑटो फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फ़िल्टर को यूज़ करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे प ओके, देन यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स करके मिल रहा है। सर्च बॉक्स क्या होता है? ये वाइल्ड कार्ड सर्च करता है। ओके, तो थोड़ा-सा आगे टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वाइल्ड कार्ड। ओके, लेट मी ओपन द वन एक्सेल शीट। उम,
ओके ओके। तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक क्लास ली थी, निको या इशिता, आप दोनों ने उस क्लास में थे। अगर मुझे पर्टिकुलर ये सीट को मुझे कॉपी करना है या फिर दूसरे वर्कशीट में, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो कंट्रोल सी। दूसरे वर्कबुक के अंदर। हाँ तो सर इसमें कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वर्कबुक में जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, जैसा आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी मैंने टाइप किया, देन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पर कुछ नहीं होगा। कंट्रोल सी नहीं, अगर आपको इस तरीके से कॉपी करना है तो नॉट कंट्रोल सी, फर्स्ट आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा, दैट मीन्स कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप पहले अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कंट्रोल ए के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब कंट्रोल ए को यूज करते हैं ना, तो वहां पे जो भी हमारा डेटा मीन्स एडजेसेंट डेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्टिकुलर B8 पे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल ए में यूज करूंगा, तो मेरे पास एडजेसेंट में क्या डेटा है, ये है। देन एडजेसेंट में, पर यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज को ये सिलेक्ट करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंट्रोल ए मैं टाइप करता हूँ, तो हमारा डेटा कहाँ तक सिलेक्ट हुआ, सिर्फ एडजेसेंट, जहां पे ब्रेक हो जाएगा डेटा वो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पूरी सीट को अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल ए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डेटा पे ब्रेक है। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल। यस सर दिख रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल क्या होता है, ये पूरे सीट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, सेलेक्ट अनसेलेक्ट फुल ऑफ द सीट। ओके, तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तो इस तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरे सीट को सिलेक्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप जो ये मेथड यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, देन दूसरे सीट पे जाकर के कहीं पे भी कंट्रोल वी करूंगा तो मेरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। पर मैं अभी ये मेथड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे। हमने यहाँ पे एक मेथड देखा था मूव और कॉपी को लेकर के। अगर मुझे पूरी की पूरी सीट किसी अदर सीट में कॉपी करना हो या फिर किसी अदर वर्कबुक के अंदर करना हो। एनी आइडिया इसी था आप? नो। ओके, हमने इसको देखा था कि अगर मुझे पूरी सीट को मूव करना हो या फिर कॉपी करना हो किसी अदर वर्कबुक के अंदर, तो जिस भी सीट को करना है उस सीट पे आइए, उस सीट के नेम पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल इस सीट का क्या नेम है, वाइल्ड कार्ड। आप राइट क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी। मूव और कॉपी मैंने किया। अब मुझे पर्टिकुलर इस बुक के अंदर मूव नहीं करना, मुझे किसी और वर्कबुक के अंदर करना है, तो मैं यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास किस पे सेलेक्ट करना है, फिल्टर इन एक्सेल, मुझे इस वर्कबुक के अंदर मुझे कॉपी करना है। देन क्रिएट ए कॉपी। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक नहीं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा, पर मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे चेक कर लूंगा। देन ये कहाँ पे करना है, डेटा से पहले, रेड रॉ डेटा से पहले या फिर एंड में, तो मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पे, मूव टू एंड, क्लिक ऑन ओके। तो ये डेटा हमारे पास क्या हुआ, आप यहाँ पे फिल्टर इन एक्सेल इस वर्कबुक के अंदर डेटा, रॉ डेटा के बाद वाइल्ड कार्ड हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। और अगर आप नोटिस करेंगे इसमें भी वाइल्ड कार्ड करके सीट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि यहाँ से मूव कर गया, सिर्फ कॉपी हुआ है। ओके, तो अब वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास तीन, या फिर आप इसको ये दो आप वाइल्ड कार्ड जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमारे पास। तो फर्स्ट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है एस्ट्रिक। वन सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्या है, एस्ट्रिक, ये हमारा सिंबल होता है एस्ट्रिक का। तो एस्ट्रिक वाइल्ड कार्ड क्या करता है, वो एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर, आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंट्रोल एफ से आप सर्च कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ए
एंड एस्ट्रिक यूज करता हूँ। ए एस्ट्रिक यूज करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा सेंटेंस वर्ड जहां पर भी ए के बाद कुछ हो या फिर सिंगल ए भी रहेगा, उसको सर्च करके मुझे दो। फाइंड ऑल पे मैं करता हूँ, तो इसको मेरे पास यहाँ पे टोटल 8 सेल यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा वाइल्ड कार्ड, ये वैल्यू हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारे पास वाइल्ड कार्ड के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ए के बाद एनी एन नंबर ऑफ द कैरेक्टर है, तो उसको ये सर्च करके देगा। एस्ट्रिक में भी ए के बाद कोई ना कोई लेटर आ रहा है, इसी तरीके से एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर, ए के बाद कुछ भी आ रहा है, तो ए एस्ट्रिक का मतलब ये वाइल्ड कार्ड सर्च हो गया कि ए के बाद कुछ भी हो, मुझे वो सारी वैल्यू मुझे शो करो। ओके, देन इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क हमारे पास दूसरा वाइल्ड कार्ड होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन मार्क करने का मतलब पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए क्वेश्चन मार्क यूज करता हूं, दैट मीन्स कि कोई एक ओके, अब यहाँ पे ए एस्ट्रिक मैंने सर्च किया था, टोटल 8 सेल फाउंड। अब यहाँ पे ए क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे डालता हूँ, दैट मीन्स कि ए के पहले कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, पर ए के बाद एक कैरेक्टर कंपलसरी होना चाहिए। अगर ए के बाद कंपलसरी कुछ कैरेक्टर नहीं है तो उसको वो शो नहीं करेगा। फाइंड ऑल पे मैं करता हूँ, तो अभी भी 8 सेल फाउंड है क्योंकि ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे ए के पहले अगर मैं वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क देता हूँ, दैट मीन्स कि ए के पहले मिनिमम एक कैरेक्टर होना चाहिए और ए के बाद भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसमें क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, एस्ट्रिक में क्या ए के पहले कुछ है, इस पर्टिकुलर में ए के पहले कुछ भी नहीं है, ए के बाद हमारे पास कैरेक्टर है पर ए के पहले नहीं। तो अगर मैं अब यहाँ पे फाइंड ऑल करता हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एस्ट्रिक यहाँ से रिमूव हो गया, अब ये इसको शो कर नहीं रहा है। क्लियर है आप लोगों को ये? आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है? ओके तो अगर आप लोगों को ये वाइल्ड कार्ड समझ में आया तभी आप थम्स अप करिए, नहीं आया तो थोड़ा मैं और इस पे टाइम दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सर्च में बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर आप थोड़ा एडवांस सर्च करना चाहते हैं, थोड़ा आप सर्च को और अच्छे इफेक्टिव तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो आपको वाइल्ड कार्ड यूज करना आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो आप थम्स अप करिए, तो मैं मूव कर जाऊंगा। ओके, चलो ठीक है। आई एम सपोज मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। वो कॉपी पेस्ट वाला एक बार बता दीजिए सर। ओके, ओके उसके ऊपर आते हैं फिर से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क सर्च करता हूँ, लेट्स सर्च द क्वेश्चन मार्क, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सर्च किया, फाइंड ऑल। तो क्वेश्चन मार्क सर्च करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मतलब एक कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए, तो वो सबको सर्च कर गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो ये फुल स्टॉप को भी सर्च कर रहा है, क्योंकि ये एक पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर को शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पे वन कैरेक्टर है तो भी इसको ये शो कर रहा है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट यही हो कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही सर्च करना है, मुझे वाइल्ड कार्ड की तरह यूज नहीं करना, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट की इस पूरे सेट के अंदर वाइल्ड कार्ड, जैसे इस पर्टिकुलर वाइल्ड कार्ड है तो मुझे सिर्फ यही सर्च करना, तो उस वो कैसे करेंगे? या फिर मुझे एस्ट्रिक सर्च करना हो, अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लेता हूँ, फाइंड ऑल, तो मेरे पास सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। दैट मीन्स कि मुझे ये तो एस्ट्रिक मिल रहा है, पर्टिकुलर ये कमांड भी, पर इसके अलावा भी मुझे वन वन हमारे एस्ट्रिक के इक्वल तो है नहीं। तो इसको कैसे करेंगे? तो जो भी पावर हम लोग देते हैं एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड की जो पावर होती है, अगर इस पावर को छीनना है कि आप एन नंबर ऑफ द कैरेक्टर या फिर पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर को मत सर्च करिए, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप अपने आप को ढूंढिए। तो कैसे ढूंढेंगे उसको? तो जो भी हम पावर देते हैं एस्ट्रिक को या फिर क्वेश्चन मार्क को, वाइल्ड कैरेक्टर को, तो उसको रिमूव करने के लिए, पावर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टिल्डे। ओके, ये टिल्डे कीबोर्ड में कहाँ पर है? अगर आप अपने कीबोर्ड में टैब को देखेंगे, टैब
के ऊपर आप देखेंगे 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में, तो वहां पर एक सिंबल बना होगा टिल्डे का। ओके, इस तरीके का सिंबल होगा, इसको बोलते हैं टिल्डे सिंबल। तो जब भी मैं इसको, या फॉर एग्जांपल मैं अब इसी, मुझे सर्च करना है ये एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक की पावर छीनने के लिए, ओके, एस्ट्रिक की पावर छीनने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सिंबल के पहले मैं क्या करूंगा, टिल्डे यूज करूंगा, कंट्रोल, ओके, शिफ्ट एंड दिस पर्टिकुलर कमांड, ओके, 1 एंड टैब के ऊपर जो हमारे पास है। तो जैसे ही मैं टिल्डे यूज करता हूँ, टिल्डे एस्ट्रिक एंड फाइंड ऑल, तो आप नोटिस करेंगे सब कुछ यहाँ पे रिमूव हो गया, ओनली वन सेल्फ फाउंड। दैट मीन्स कि अब वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ढूंढ रहा है, नॉट कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अंडरस्टूड? अगर इसी तरीके से मैं क्वेश्चन मार्क को अगर मैं ढूंढ रहा था, फाइंड ऑल पे वर्क करता था, तो मेरे पास टोटल 15 सेल्फ फाउंड। पर इसकी पावर अगर मैं छीन लेता हूँ कि मुझे तुम्हें एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज नहीं करना है, मुझे एज इट इज सिर्फ तुम्हें ही ढूंढना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिर्फ टिल्डे यूज करूंगा। तो यहाँ पे टिल्डे हमारा सिंबल आ गया, इसका मतलब कि अब क्वेश्चन मार्क की पावर छिन गई। मैं फाइंड ऑल पे करता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ओके, दो सेल जहां पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक तो हमारे पास ये है कि इस पर्टिकुलर C7 सी सेल में है क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारे पास कहां पर है, आर यू फाइन, फाइन के बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सिर्फ ये जहां पर भी ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा, सिर्फ अब उसको ही शो करेगा। क्लियर? ओके, अब इसके बाद अ, इसी तरह के क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे हम लोग इसको कॉपी एंड मूव को यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सीट को मूव करना हो या फिर कॉपी करना हो किसी अदर सीट के ऊपर, या फिर इसी पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर, या फिर किसी दूसरे वर्कबुक के अंदर, या फिर कोई नया वर्कबुक के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीट नेम के ऊपर आऊंगा, राइट क्लिक, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्ड, ओके, राइट क्लिक, मूव और कॉपी। जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आपके पास टोटल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछेगा, टू द बुक, किस बुक के अंदर आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। ये सीट का क्या नाम है, फिल्टर इन एक्सेल। अगर मैं फिल्टर इन एक्सेल वर्कबुक के अंदर ही मुझे इसको मूव करना है या कॉपी करना है, तो मैं इसी डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे ऑलरेडी कोई, अगर यहाँ पे सीट ओपन रहती तो वो भी शो करता। अगर यहाँ पे अभी आप क्या नोटिस करेंगे, न्यू बुक करके लिख के आ रहा है, देन फिल्टर इन एक्सेल लिख के आ रहा है। पर अगर मैं कोई और फाइल मेरे पास होती, फॉर एग्जाम्पल दिस मॉड्यूल 6 मैंने ओपन कर लिया, अब मैं वापस इस पे जाता हूँ, मूव और कॉपी पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ टू द बुक में अब टोटल तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं, न्यू बुक, फिल्टर इन एक्सेल जो हमारी एग्जिस्टिंग है, या फिर जो ऑलरेडी एक और आपने वर्कबुक ओपन करके रखी है मॉड्यूल 6। ओके, तो अगर मुझे इसको कॉपी करना हो तो मैं मॉड्यूल 6 के ऊपर गया, बिफोर सीट कहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं, मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे टिक नहीं करके रखा है, तो आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है लास्ट में, मूव टू एंड। ओके, ये मूव टू एंड आपको मिल रहा है। पर यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, मूव टू एंड। पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे टिक करता हूँ, तो उसके बाद आपको मूव टू एंड मिल रहा है। पर यहाँ पे अब क्या होगा, कॉपी क्रिएट होगी। ओके, तो ये मूव टू एंड क्या मतलब, क्या आपके पास एन नंबर कोई भी सीट हो, उसके बाद ही लास्ट, सबसे लास्ट में ही जाकर के आपका पेस्ट होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि डेटा और रॉ डेटा के बीच में हो, तो बिफोर सीट जहां पे जिसके पहले आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। अगर मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल के पहले जाकर के कॉपी हो, तो एग्जाम्पल को मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी सीट है यहाँ पर मॉड्यूल 6, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के पहले यहाँ पर आकर के ये क्या हो गया, कॉपी होकर के हमारे पास डेटा आ गया दूसरे वर्कबुक के अंदर। ओके, ओके, तो अभी हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर देखा है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च में करता हूँ ए, तो जैसे ही मैं ए टाइप करता हूं, तो जितने भी हमारे पास ए से रिलेटेड नेम स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे।
साथ ही साथ किसी भी लेटर के बीच में अगर ए आ रहा होगा, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, विलियम, विलियम में भी ए है, ओके, ओके, टोनी पार्कर, पार्कर में भी ए है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ए के पहले कहीं भी वो अगर पूरे सर्च में कहीं भी ए होगा तो उसको वो सर्च करके आपको ऑप्शन में दे देगा। पर मैं चाहता हूं कि ए के बाद मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो मिनिमम 3 कैरेक्टर इंश्योर करने के लिए क्या करूंगा, ए ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स ए के बाद सिर्फ 3 कैरेक्टर होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे अगर मैं ए करता हूं तो यहाँ पे एग्नेस, एग्नेस के पास कितने हैं, ए 5 एंड 7 एयर, तो टोटल 12 कैरेक्टर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक कमांड देती तो ए होना चाहिए और उसके बाद सिर्फ 3 कैरेक्टर होने चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ए के बाद एस्ट्रिक लगा देता हूं तो मेरे पास सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले नाम आएंगे, ओके, ओनली दैट इज स्टार्टिंग विद द ए लेटर। ओके, अगर मैं ए स्टार्टिंग उसके बाद कोई एक और कैरेक्टर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए एल ए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए और ए से एंड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए से एल, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड सिया, सी ए से एंड भी हो कर रहा है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर जो ए से स्टार्ट हो और जो ए से एंड हो सिर्फ उसको ही सर्च करके दी। अगर मैं यहाँ पे एक और वाइल्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो अब देखिएगा, ए होना चाहिए, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, देन ए होना चाहिए बीच में भी कहीं, तो स्टार्टिंग हमारी ए से होगी, बीच में कहीं भी ए आना चाहिए, दैट डजेंट रिक्वायर की पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आनी चाहिए, देन ए के बाद कुछ भी हो सकता है। पर अगर यहाँ पे आप टोटल अकाउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहे हैं, पर अगर मैं इसी को क्वेश्चन मार्क पे चेंज कर देता हूँ, दैट मीन्स कि ए के बाद दो ए के बीच में सिर्फ एक कैरेक्टर और होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एलन, एलन में ए और ए के बीच में सिर्फ एक कैरेक्टर आ रहा है, ए एल ए, ओके, इसी तरीके से एनालिस, तो यहाँ पे ए एन ए आ रहा है, ओके, तो दैट मीन्स कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि दो ए होने चाहिए और उस ए के बीच में एक कैरेक्टर और होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, तो इस जो वाइल्ड कार्ड हम लोग सर्च कर रहे हैं, ये आप जितना इसको यूज करेंगे, थोड़ा देखेंगे, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, इसके बाद टेक्स्ट फिल्टर पे हम लोग आते हैं, तो टेक्स्ट फिल्टर में सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू है। ओके, लेट्स मूव टू सम अदर डेटा, यहाँ पे मैं अगर यूज करता हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोकेशन, तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है, इक्वल टू मैं डालता हूँ, एंड इक्वल टू में मैं क्या सर्च करता हूँ कि मेरा कोई भी डेटा यहाँ पे दिल्ली जो हो सिर्फ उसको ही सर्च करके दे। ओके, यहाँ पे यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल करेक्टर, यूज एस्ट्रिक टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ द करेक्टर, तो मैं क्या चाहता हूँ जो लोकेशन में सिर्फ दिल्ली जो सर्च करके मिले वही मुझे डेटा में शो करे। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ दिल्ली को फिल्टर कर दिया। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे हमारे पास अभी तो टोटल 4 राइट एरिया है, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, 4 ही जगह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। पर जस्ट इमेजिन करिए आपके पास टोटल 100 कंडीशंस है, 100, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, यहाँ पे नेम हमारे पास क्या है, मल्टीपल नेम्स है, बहुत सारे नेम है, पर मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ओके, टेक्स्ट फिल्टर में जाता हूँ एलन, मुझे सिर्फ वो लोगों का नाम चाहिए जो एलन से स्टार्ट हो रहे हो, तो मैंने यहाँ पे एलन टाइप किया, क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, इसको भी थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। एलन, ओके, एलन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट मैच एलन नहीं हो रहा है, एलन के साथ कुछ और भी कैरेक्टर्स हमारे पास है, एलन के बाद तो उसके साथ उसका लास्ट नेम भी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलन एस्ट्रिक, एलन के बाद कुछ भी हो चलेगा, ओके करता हूं तो मुझे सारे एलन जिनका नाम एलन से स्टार्ट हो रहा था तो वो मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि डज नॉट स्टार्ट विथ, ओके,
अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ फिल्टर को, अब मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सिर्फ वो नाम दिखाओ जो एलन से स्टार्ट नहीं होते। एलन को छोड़ करके मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डज नॉट इक्वल टू में एलन टाइप करूंगा। एंड अगर मैं सिर्फ सिर्फ एलन लेकर के ओके करूंगा तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एलन भी हमें शो करेगा। ओके, लेट्स सी वेयर इज एलन, हियर। तो मैंने तो बोला कि मुझे एलन की रिपोर्ट नहीं चाहिए, फिर भी एलन शो कर रहा है। दैट क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने एलन डाला था, एलन ड्रोव पूरा वो कैरेक्टर है, पूरा एक वर्ड है। तो इसको डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल एलन एस्ट्रिक, दैट मीन्स ऐसे कोई भी नाम जो एलन से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ उनकी रिपोर्ट नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, आपको स्टेटस मिल रहा होगा। हमने ये फर्स्ट क्लास में देखा था कि इसको बोलते हैं स्टेटस। तो यहाँ पे स्टेटस आपको क्या शो कर रहा है, 105 ऑफ 105 रिकॉर्ड फाउंड। दैट मीन्स कि एलन नाम से सिर्फ सारे के सारे रिकॉर्ड ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पर जैसे ही मैं एलन एस्ट्रिक यूज करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर 101 ऑफ 105 रिकॉर्ड फाउंड, दैट मीन्स कि 4 रिकॉर्ड ऐसे थे जो एलन के लिए थे। अब यहाँ पे आपको एलन कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर? अगर किसी भी कॉलम के ऊपर जैसे, कैसे मुझे पता चलेगा, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कोई एक फिल्टर और यूज किया है, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि किस किस कॉलम के ऊपर मैंने फिल्टर अप्लाई किया है? इशिता, निको, आप कैसे अगर आपके पास कोई डेटा ला करके देते फिल्टर लगा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे कि कहाँ पर फिल्टर यूज किया गया है और कहाँ पर यूज नहीं किया गया है? ओके, फाइनल स्ट्रक्चर। ओके, तो तो जहां पे भी आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, ओके, दिस सिंबल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फिल्टर यूज किया गया है, इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर फिल्टर यूज किया गया है। पर अगर आपके पास इस तरह सिंपल सा यहाँ पर इस तरीके का अगर सिंबल शो कर रहा है, दैट मीन्स कि इस कॉलम के ऊपर फिल्टर हमारा यूज नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये तरीका होता है हमारे पास फिल्टर। ओके, अब एक चीज और, अग, अगर मैंने यहाँ पे 3 जगह फिल्टर यूज किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ की मैंने 3 जगह मैंने यहाँ पे फिल्टर यूज किया है। तो अगर मुझे फिल्टर रिमूव करना हो, ओके, फिल्टर रिमूव करना हो तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, वन बाय वन मैं सबके पास जाऊं, यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, तो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। देन यहाँ पे जाकर के यहाँ से रिमूव करूंगा। देन थर्ड ऑप जहाँ पे फिल्टर लगा है वहां पे जाकर रिमूव करूंगा। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 जगह आपने फिल्टर लगाए, तो 10 जगह अलग अलग कॉलम में जाकर के फिल्टर रिमूव करने की जगह पे आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, जो भी हमारे पास फिल्टर लगा हुआ है वो लगा रहने दीजिए। ओके, 3 जगह पे हमारे पास अभी क्या है, टोटल 3 जगह फिल्टर लगा है, ईमेल के ऊपर, नेम के ऊपर एंड देन कोर्स के ऊपर। तो एक साथ अगर सारे फिल्टर मुझे रिमूव करने हैं तो मैं क्या करूंगा, डेटा टाइप के ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर ऑप्शन का। तो इस क्लियर का यूज क्या होता है, आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या फिर होम के अंदर आकर के भी सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लियर, जैसे मैं क्लियर करता हूँ सारे कॉलम से एक साथ ही यहाँ पे क्या हो गया, फिल्टर रिमूव हो गया। क्लियर? ओके, वन मोर थिंग, अगर आपने क्लियर कर दिया पर अचानक से आपको याद है नहीं यार, मेरे को यहाँ पे रिमूव नहीं करना था फिल्टर, ये गलती से हो गया, तो इसको वापस से लाने के लिए क्या करेंगे, डेटा के ऊपर जाएंगे, देन आपको यहाँ पे एक रीअप्लाई का ऑप्शंस मिलता है। I don't know why it is not showing. Okay, सर कंट्रोल प्लस जेड भी तो कर सकते हैं ना डाटा को लाने के लिए। कंट्रोल जेड कर सकते हैं, पर इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉल्ड रीअप्लाई। बिल्कुल कंट्रोल जेड कर सकते हैं, पर वो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सिचुएशंस में वर्क नहीं करता, जहाँ पे डेटा को अगर हमने ओके ऑलरेडी लीव कर दिया हो। ओके सर। तो अगर रीअप्लाई का ऑप्शन अगर हमारे पास आता है, ये हमारे पास रीअप्लाई का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लियर कर दिया फिल्टर ईमेल से एंड कोर से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे रीअप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो
don't know. Okay, let's leave this thing. Why it is not working? Okay, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से हमारे पास बिगिन विथ एंड एंड विथ। तो हमारे पास जो एक प्रॉब्लम आ रही थी एलन वाले के नाम के साथ, अगर मैं यहाँ पे बिगिन बिगिन विथ में यूज करता हूँ एलन, अब ओके करता हूँ, यहाँ पे अभी क्या है स्टेटस नथिंग, ओके करता हूँ तो यहाँ पे 4 ऑफ द 105 रिकॉर्ड फाउंड। तो इक्वल टू और बिगिन विथ में अंतर क्या है? इक्वल टू में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर एलन ब्राउन हम सर्च करें तो पूरा का पूरा एलन ब्राउन दो या फिर एलन एस्ट्रिक, दैट इज वाइल्ड सर्च दो। पर अगर मैं बिगिन विथ यूज करता हूं तो उससे फायदा क्या होता है कि कहीं भी एलन हो, अगर एलन से स्टार्ट हो रहा है किसी का भी नाम, तो वो सर्च करके दे देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि एलन के बाद क्या है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? एंड विथ। तो यहाँ पे कुछ भी एंड हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंड करता हूँ ब्राउन से। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी नेम जहाँ पे ब्राउन नाम से एंड हो रहा हो सिर्फ वो सर्च कर दो, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे हैटली ब्राउन एंड एलन ब्राउन, ये दो नाम ऐसे हैं जो ब्राउन से एंड कर रहे हैं। ओके, देन इसी तरीके से हमारे पास कंटेन। कंटेन में भी, कंटेन में क्या होता है कि डिफरेंस समझिएगा, इक्वल टू में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। बिगिन विथ में वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में भी कहीं पर भी हो। अगर वो स्टार्टिंग में है तभी वो उसको सर्च करेगा, बीच में है तो नहीं सर्च कर पाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल समथिंग हियर। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल NEY। ओके, लेट्स सी व्हाट इट विल शो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल टू पे मैं जाता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे NEY अगर मैं सर्च करता हूँ इक्वल टू में, तो क्या हो रहा है? जीरो ऑफ द रिकॉर्ड फाउंड। ओके, इसी तरीके से अगर मैं अब डज नॉट इक्वल टू में जाऊंगा NEY, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, NEY से तो 105 सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे शो करेगा। बिगिन विथ में मैं जाऊंगा NEY, अगर मैं सर्च करता हूँ तो क्या करेगा? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नेम नहीं है जो NEY से स्टार्ट हो रहा हो। ओके, तो यहाँ पे इसको भी रिमूव करते हैं। देन हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करते हैं? कंटेंस। कंटेंस में क्या होता है कि नेम में कहीं भी अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल है, वो कॉम्बिनेशन NEY रहेगा, तो वो उसको यहाँ पे सर्च करके देगा। तो NEY हमारे पास टोटल 3 जगह पे है, बैरनी मॉरिस, बैरनी एडिसन एंड बैरनी मॉरिस। ये 3 नेम ऐसे हैं जिनके बीच में भी कहीं पर भी वो NEY कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बेसिक डिफरेंस आपको ये तीनों में समझ में आया? इक्वल टू, बिगिन विथ एंड कंटेन डज नॉट कंटेन। डज नॉट कंटेन क्या होगा? हमारे पास 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें NEY है, तो अगर मैं डज नॉट कंटेन यूज करूंगा तो क्या होगा? उन 3 को छोड़ करके ये सारे रिकॉर्ड को दे देगा। 3 को छोड़ करके 102 ऑफ 105, दैट मीन्स वो 3 पर्टिकुलर डेटा को छोड़ करके सारे रिकॉर्ड को ये दे रहा है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर। ये जो बेसिक कस्टम फिल्टर के अंदर भी सारी चीजें आपको यहाँ पे वही मिलेंगी। बिगिन विथ, डज नॉट बिगिन विथ, एंड विथ, डज नॉट एंड विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन। इसके अलावा इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑप्शन आपको नहीं वर्क करेगा क्योंकि ये क्या होता है? ये नंबर के ऊपर वर्क करेगा। ओके, इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये कस्टम फिल्टर है, ये सारे के लिए मतलब पर्टिकुलर नंबर और टेस्ट दोनों के लिए एक साथ बनाया गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं किस पर? नंबर के ऊपर। तो अगर नंबर पे आप देखेंगे, नंबर फिल्टर में इक्वल टू, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक नंबर के इक्वल टू चाहिए, फॉर एग्जांपल 115, तो क्या अगर मेरे डेटा में 115 का ही नहीं है तो जीरो ऑफ द रिकॉर्ड फाउंड। ओके, पर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू में मैं नंबर ले लेता हूँ 100, दैट इज 100, तो मुझे यहाँ पे टोटल 17 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनके पास 100 फीस पे की गई है। ओके, सिमिलरली डज नॉट इक्वल टू, अगर मैं 100 के अलावा डज नॉट इक्वल टू 100 कर दूंगा तो 100 को छोड़ करके सारे रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे शो करेगा। देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे
100 यूज करता हूँ, ओके, तो क्या करेगा, 100 से ऊपर जो नंबर रहेंगे सिर्फ वो शो करेगा, 250, 500, तो क्या होगा, 56 ऑफ द रिकॉर्ड इट इज सर्चिंग। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर सर्च करता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 100 को इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ 100 से ऊपर मींस 101 से स्टार्ट होगा, पर एक और इक्वल टू में क्या होगा, ये 100 को भी इंक्लूड करेगा और 100 के ऊपर वाले भी नंबर को इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 500, 250 देन 100, यहाँ पे आपको टोटल 73 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, ओके। देन आपके पास यहाँ पे लेस देन, अगर मैं लेस देन 100 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 100, लेस देन 100 अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो क्या होगा, 100 से नीचे, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 99, 99 या 99 से नीचे कुछ भी होगा, सिर्फ वो नंबर यहाँ पे मुझे शो करेंगे। इक्वल टू करता हूँ तो मुझे सिर्फ 100 से नीचे क्या है, जीरो है, तो सिर्फ जीरो शो कर रहा है। पर अगर मैं इसी की जगह पे लेस देन और इक्वल टू यूज करता हूँ, सेम 100 लेता हूँ, तो ये 100 को भी इंक्लूड करेगा एंड 100 से नीचे कोई भी नंबर हो, 99, 98, एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पे 100 प्लस जीरो दोनों रिकॉर्ड्स को मुझे यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। देन नंबर फिल्टर में हमारे पास क्या है, बिटवीन, बिटवीन नंबर का क्या यूज होता है कि पर्टिकुलर एक रेंज के बीच में अगर हमें कोई नंबर चाहिए, तो अगर आप, ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू नोटिस, जो भी हम यहाँ पे कमांड्स ले रहे हैं, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया नंबर फिल्टर इक्वल टू, तो हमने तो वहां पे डायरेक्टली इक्वल टू लिया, पर यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी लिख के आ रहा इक्वल एंड दूसरे में कुछ भी नहीं है, मीन्स ब्लैंक है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं। पर जैसे ही मैं यहाँ पे बिटवीन ले रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे दो कंडीशन लगानी है, एक क्या कि यहाँ पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि इज लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक्सेल में जो हम लोग कस्टम ऑटो फिल्टर में है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाकर के चूज करें अपनी कंडीशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर प्री डिफाइंड जो क्राइटेरिया या फिर कंडीशन दी गई है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिटवीन में अगर ले लिया कि जो भी नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा हो और 90 में खत्म हो रहा हो, 90 और 90 लेस देन और 50 और मोर देन 50, तो यहाँ पर मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। पर इसी जगह पे अगर मैं क्या यूज करता हूँ, लेट्स टेक ना 110, तो ये क्या करेगा, 50 और 110 के बीच में जो भी नंबर्स रहेंगे ये उसको बिटवीन में जो भी क्राइटेरिया या कंडीशन फुलफिल करेगा, यहाँ पे हमें वो डेटा शो करेगा। देन टॉप 10, टॉप 10 क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ओके, ओके। तो मुझे यहाँ पे कोई बताएगा कि हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं 0, 100, 250, 500, मतलब चार कंडीशंस हैं, या तो 0 हो सकता है, या तो 100, या तो 250, या तो 500। तो अगर मैं टॉप 10 सर्च करूंगा तो टॉप 10 में मुझे क्या मिलना चाहिए, बोलिए निको। सर जीरो। टॉप 10 बड़ा सा, 500, 250 अच्छा टॉप 10। 500, 250 एंड 100। एंड 100, पर हमारे पास तो टोटल चार ही कंडीशन है, चार ही कंडीशन है, तो वो चारों इंक्लूड करना चाहिए इस अकॉर्डिंग तो, करेक्ट। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। टॉप 10 का हम कहने का मतलब कि जो टॉप 10 रिकॉर्ड्स होंगे सिर्फ वो, तो अगर हमारा यहाँ पे मैं टॉप 10 यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सो टॉप, यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं टॉप और बॉटम कुछ भी, 10 की जगह पे अगर मैं टॉप 10, ये तो हमारा है, तो टॉप 10 की जगह मैं टॉप 11, 12, 13, 15 कुछ भी कर सकता हूँ या फिर कम भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आइटम वाइज या परसेंटेज वाइज, तो मैं आइटम वाइज लेता हूँ, ओके। क्लिक ऑन ओके करता हूँ, तो टॉप 10 मैंने बोला था, मुझे सिर्फ 10 कंडीशन चाहिए थी, पर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पूरे डेटा को तो मुझे टोटल काउंट कितना मिल रहा है, 29। दैट मीन्स कि मुझे, मैंने तो बोला सिर्फ 10 दिखाओ, 10 रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ इतने होते हैं, पर ये 10 से ज्यादा रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि जो आपका टॉप 10 में आएगा 500 इज द टॉप, अब 500 में ही 10 से ज्यादा वैल्यू हमारे पास है, 10 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, तो 500 ये फर्स्ट, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन हमारे पास क्या है, 1, ओके। तो अगर
500 फर्स्ट पे है, तो क्या ये 500 दूसरा, क्या ये सेकंड पोजीशन पे चले जाएगा? नहीं, ये भी फर्स्ट पे है, देन ये भी फर्स्ट पर है। इसी तरीके से ये सारे के सारे क्या हो गए, ये जितने भी जितने भी हमारे पास ये है सब फर्स्ट रैंक पर है। तो हमने बोला था टॉप 10 सर्च करने के लिए, तो टॉप 10 में तो ये फर्स्ट ही वाले जो है 10 से ज्यादा रिकॉर्ड्स, 10 से ज्यादा हमारी वैल्यू को ऑक्यूपाई कर गए। तो जो 11वीं पोजीशन होगी या फिर मोर देन 26 पोजीशन जो भी रहेगी, वो यहाँ पे शो नहीं करेगी, क्योंकि हमारा 10 जो प्लेस थी वो सारे के सारे क्या हो गए, 500 वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इन सब की रैंकिंग क्या है, 1। ओके, ये तो हो गया अगर मैं टॉप 10 यहाँ पे कर रहा हूँ। लेट्स टेक बॉटम 10। बॉटम 10 मैंने यहाँ जब बोला था 0 आया, पर मोर देन 10 ही रिकॉर्ड्स हमारे पास, टोटल मोर देन अराउंड 30 के आसपास है। तो 0 हमारा बिलो से आ रहा है, लेकिन ये 10 से ज्यादा है, क्योंकि ये इसकी रैंकिंग क्या हो गई, बॉटम से 1। इसी तरीके सारे 0, क्योंकि ये 0 इसमें कोई रैंकिंग नहीं होती, सारे के सारे 1 रैंक पर नहीं है। ओके, लेट्स चेंज समथिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे 500, ओके। फिल्टर का बहुत ही ज्यादा हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज यहाँ पे देखी थी कि जब भी फिल्टर को हम लोग यूज करते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, वंस द फिल्टर इज अप्लाइड टू योर वर्कशीट यू इजिली कॉपी, एडिट, इंसर्ट अ चार्ट और प्रिंट द विजिबल डेटा विदाउट रीअरेंजिंग द कंप्लीट डेटा। तो इस अब यहाँ पे हम लोग फिल्टर का यूज देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग फिल्टर कभी यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 500 जो भी डेटा है हमारे पास, सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 500 को सिलेक्ट किया। ओके, मुझे यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास मिल रहे हैं, मोर देन 29। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल 450, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मिडिल में कहीं पे भी, या फिर पूरे का पूरे डेटा को यहाँ पे मैंने यहाँ पे 450 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं फिल्टर को। अब देखते हैं टोटल कितने हमारे पास 500 बचे हुए हैं। तो हमारे पास टोटल 500 कितने हैं, टोटल 6। अब इसी चीज को अगर मैं यूज करूंगा, अब सेम अगेन टॉप 10 अगर मैं सर्च करता हूँ, टॉप 10 क्लिक ऑन ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे टॉप 10 हमें मिला, तो उसमें 500 के सारे मिले, देन 450 मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस 500 की रैंकिंग क्या हो गई, 1। इसकी भी रैंकिंग क्या है, 1। ओके, देन इस 1 के बाद यहाँ पे भी एक 500 था, इसकी भी रैंकिंग क्या हो गई, 1। तो 450 की रैंकिंग क्या होगी, 450 की रैंकिंग 2 है हमारे पास। ओके, तो ये सारे 450 की रैंकिंग क्या हो गई, 2। तो इसीलिए हमने सिर्फ 10 रिकॉर्ड बोले थे टॉप 10, तो 1 एंड 2 दोनों का कंबाइन करने पे ही 10 या 10 से ज्यादा आ गया। ओके, इसलिए यहाँ पे इसने 500 प्लस 450 जो कि हमारे 10 से जाता है, पर रैंकिंग क्या उनकी, टॉप 1 एंड टॉप 2 हमें मिला सिर्फ। ओके, ये क्लियर है। यस सर। देन हमारे पास अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरेज यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ कि टोटल हमारा एवरेज क्या है। ओके, तो एवरेज के लिए हमारे पास फंक्शंस होता है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सारे फंक्शंस का एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज हमारा क्या है इस पूरे फी पेज का, 212.381। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर फिल्टर में मुझे यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एवरेज काउंट किया। उसके बाद अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ पे नंबर फिल्टर में लेस देन और इक्वल टू में करूंगा, तो मुझे वहां पे अबव एवरेज मिल जाएगा, या सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मुझे अबव एवरेज मिलेगा। वहां पे मुझे मैनुअली जाकर के यहाँ पे 212.381 यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, टोटल जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास
कितने रिकॉर्ड्स है? 56। तो ये हमें एक्स्ट्रा एक स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। तो इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजिली अबव एवरेज जैसे ही मैं करूंगा तो सिर्फ मुझे जो 212 ऑलरेडी ये खुद ही कैलकुलेट करेगा डेटा रेंज को कि एवरेज क्या है, और खुद ही ये हमारे पास दे देगा कि अबव एवरेज मीन्स 212 से ऊपर जितने भी नंबर आएंगे 56 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज और, जब भी हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं ना, तो ये यहाँ पे क्विक डेटा में शो करता है कि काउंट क्या है, देन उसका सम क्या है जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है, और उसका एवरेज क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा को पूरा सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे काउंट 102, इसका एवरेज क्या है 21.3.725, देन सम। ये तीन जो हमारे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल जो फंक्शंस होते हैं, ये आपको क्विक फंक्शन में मिलेंगे। ओके, तो इसको आपको कहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप डेटा कोई भी रेंज सेलेक्ट करिए। अगर इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया तो सिर्फ इसका ही काउंट बताएगा, इसका सम और इसका एवरेज, दैट्स इट। ओके, एनीथिंग यू विल चूज, सो सिर्फ उसका ही एवरेज सम एंड काउंट, ये तीनों चीज आपको क्विकली मिल जाएंगे। तो इसको आपको इस फंक्शंस को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने डेटा को सेलेक्ट करिए, ये तीन इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बिलो एवरेज लेता हूँ तो बिलो एवरेज भी हमें मिल जाएगा। तो बिलो एवरेज 212 से नीचे जो भी नंबर होने चाहिए थे वो सारे आपको नंबर यहाँ पे मिल गए। तो ये तो हो गए नंबर एंड टेक्स्ट से रिलेटेड। इसी तरीके से आपको पास डेट से भी होता है। डेट फिल्टर में आपको पास इक्वल टू, मतलब आप पर्टिकुलर एक कोई डेट से निकालना चाहते हैं रिकॉर्ड्स, वो देख सकते हैं बिफोर, किसी एक डेट के पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ कि 4 जनवरी 2024 के पहले जो डेटा मेरे पास है सिर्फ वो निकाल के दो, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आफ्टर करूंगा तो मैं एग्जांपल देता हूँ 4 जनवरी 2024, तो 4 जनवरी 2024 के बाद जितना भी डेटा होगा सिर्फ वो शो करेगा। बिटवीन में पर्टिकुलर आपने जो एक डेटा रेंज दिया वो शो करेगा। टुमारो, कल की अगर कोई डेट होगी, टुडे आज की अगर कोई डेट होगी, यस्टरडे, इसी तरह नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज। ओके, तो ये सारे आपको यहाँ पे कस्टम फिल्टर मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। देन अगर आपको कस्टम फिल्टर यूज करना है तो आप यहाँ पे कस्टम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। मैंने डेट को लेकर के एग्जांपल्स ज्यादा शो नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। पर क्लियर है ना आप लोगों को? इसी तरह निकू। ओके, कोई, ओके, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी अभी तक की पूरी क्लास में? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, व्हाट अबाउट यू निकू?